हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडीएस लॉगरिथम में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। उसी वीडियो का रिस्पांस देखते हुए मैं दोबारा कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं, कुछ ऐसे राइट्स लेकर आया हूं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि आपका अधिकार है। और अगर आपको वो पता होंगे तो पुलिस वाले आपके सामने बोलने से डरेंगे, आपके सामने कुछ इलीगल एक्टिविटी करने से डरेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो पुलिस वाले होते हैं वो एडवोकेट से और जो प्रेस वाले होते हैं उनसे थोड़ा बच के चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एडवोकेट और प्रेस वाले होते हैं उनको ये अधिकार, ये राइट्स पता होते हैं। तो पुलिस वालों को पता होता है अगर हम इनसे बेवजह भिड़ेंगे या बेवजह इनसे अलझेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी वर्दी उतरवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आपको भी ये राइट्स पता होने चाहिए, ये कानून पता होने चाहिए, ताकि आप भी उनके खिलाफ जब वो कुछ इलीगल एक्टिविटी करें या कुछ गलत करें तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सके। देखिए दोस्तों, पुलिस वाले भी गलत नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो बेवजह जनता को परेशान करते हैं, बेवजह मासूम लोगों को सताते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आपको ये राइट्स पता होने चाहिए कि कल को आपके साथ कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकें, या फिर किसी मासूम के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठा सकें। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है, जो पहला राइट है, वो ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना सर्च वारंट के आपके घर की तलाशी नहीं ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पुलिस अधिकारी हो, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, वो बिना सर्च वारंट के आपकी घर की तलाशी नहीं ले सकता है। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा आ जाता है कि कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें उनको सर्च वारंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से लेकिन जो नॉर्मल होते हैं कि ऐसा नहीं है कोई भी पुलिस वाला आपके घर में घुसकर आपके घर की तलाशी लेने लगेगा। आपने मोस्टली देखा भी होगा कि कोई पुलिस वाले आते हैं और उनको शक होता है तो वो घर में घुसकर तलाशी लेने लगते हैं, कि वो बिल्कुल इलीगल है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? कोई भी पुलिस वाला आपके घर में जबरदस्ती घुसकर घर की तलाशी नहीं ले सकता। और दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा, कि कभी भी कुछ ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, जो महिला होती है उसके नाम को गुप्त रखा जाता है। उसके आपने मोस्टली न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, कभी भी कोई महिला होती है तो उसके नाम को गुप्त रखा जाता है, और जो मेल होता है, जो मेल पर्सन होता है, उसके नाम को सामने ला दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये गलत भी है। ठीक है, कुछ चेंजेस आने चाहिए इस कानून में, लेकिन अभी तक जो कानून है वो यही है कि कभी भी कुछ ऑफेंस होता है तो महिला के नाम को गुप्त रखा जाता है। अब दूसरे पॉइंट में दोस्तों एक और पॉइंट ये है कि कभी भी किसी महिला को गिरफ्तार करना होगा या उससे पूछताछ करनी होगी तो एक महिला कांस्टेबल ही कर सकती है। कोई मेल कांस्टेबल उसको परेशान नहीं कर सकता या फिर उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के अंदर ये एक और आता है कि 6 बजे के बाद और 6 बजे से पहले कोई भी किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ अगर अर्जेंट है तो फिर पुलिस वालों को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी, जिस बेस पे वो उस महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि ये हर व्यक्ति को, हर भारतीय को पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है कि आपने मोस्टली बार पुलिस वालों को देखा होगा कि वो बेवजह किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं या बेवजह शक के तौर पर किसी को उठा कर ले जाते हैं और 2-2, 4-4 दिन तक नहीं छोड़ते, उन्हें परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट उन्हीं के लिए है कि जब भी कोई पुलिस वाला आपको जबरदस्ती या बेवजह गिरफ्तार कर लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको 156(3) के तहत सबसे पहले एसीपी और डीसीपी को उनकी कंप्लेंट कीजिए रिटर्न में। ठीक है, और वो लोग एक्शन जो भी लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी लेते हैं तो आप अपनी कंप्लेंट कोर्ट में करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या आता है कि एक पुलिस वाला 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। ठीक है, अब कुछ भी अगर ऑफेंस होता है, कुछ क्राइम होता है तो आप उस पुलिस वाले से बोल सकते हैं कि हाँ जी सर आप एक्शन लीजिए, आप ऑन ड्यूटी हैं। ठीक है, बहुत सी बार पुलिस वाले सामने क्राइम होते हुए देखते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है, डर की वजह से या उनकी मनमर्जी की वजह से वो लोग बोलते नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पुलिस ऑफिसर 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि कभी भी पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब आपने मोस्टली देखा होगा कि पुलिस वाले किसी ना किसी को बेवजह थाने में बैठा लेते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक बैठा के रखते हैं, इसी वजह से, बिकॉज उनको राइट्स नहीं पता होते। तभी मैं कहता हूं आपको ये चीजें जाननी चाहिए और आप अगर कहीं पर ऐसा इलीगल काम होते हुए देख रहे हैं तो आपको बोलना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश करना होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर।